बजाज फिनसर्व कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पे मरे हुए कस्टमर को भी लोन देती है कंपनी। आज मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ। एंड डॉक्यूमेंट एडिट जैसे काम बढ़िया वाला करता है। अगर आपको फ्रॉड करनी है ना, बजाज फिनसर्व कंपनी ज्वाइन कर लो। क्या क्या फ्रॉड होते हैं, मरे हुए कस्टमर को भी कैसे लोन देने हैं, सब सीख जाओगे आप लोग। फ्रॉड कैसे करनी है, एक इकलौती बजाज फिनसर्व कंपनी आपको सिखा देगी कि मरे हुए कस्टमर को लोन बांट रही है। बजाज फिनसर्व इकलौती कंपनी है मरे हुए कस्टमर को लोन देना, डॉक्यूमेंट एडिट करना। एंड बहुत सारे ऐसे 10,000 जिसकी सैलरी है उसको 50,000 बना देना, 50,000 जिसकी सैलरी है उसकी 1 लाख बना देना। यहाँ पे सीनियर लोग ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं अपने इंसेंटिव के लिए, अपने पैसों बनाने के लिए। मुझे भी सेम इसी तरह से फोर्स किया गया, बट मैं गलत काम में डिनाई करती रही। शायद इसलिए मेरे को प्रोजेक्ट क्लोज करा दिया बजाज फिनसर्व कंपनी से। एंड गलत के खिलाफ बोलना गलत नहीं है। मैं लीगली भी बिलीव करती हूँ, तो मैं तो गलत नहीं करूँगी अपने साइड से। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जितना हो सके उतना मेरे साइड से गलत ना हो। एंड आपके एम्प्लॉई ने मेरे साथ जो किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, सारे लीगली प्रूफ है। उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन करी, तो वो अब तक भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? पुलिस से भाग लेंगे, वकील से भाग लेंगे, जज से भाग लेंगे, क्या भगवान से कभी भाग पाएंगे? ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे में बहुत पावर है, उनसे कभी नहीं भाग पाएंगे, और कोई ना भाग पाया है। ऊपर वाले की जो सीसीटीवी कैमरे हैं ना, सबसे पावरफुल कैमरे हैं, उनसे कोई नहीं भाग पाएगा। बजाज फिनसर्व कंपनी में मुझे कभी कभी थू करने को मन करता है। एक इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट, कस्टमर के साथ फ्रॉड, कभी एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड। अभी 42 साल के तरुण सक्सेना सुसाइड कर लिया है 40 पन्नों की नोट्स लिख करके। जब लड़का इनकी कंपनी में सेफ नहीं है, लड़कियां कैसे सेफ रह सकती हैं? उसके साथ भी हैरेसमेंट किया, इतनी मेंटली टॉर्चर किया कि 45 दिन तक वो लड़का नहीं सो पाया, और लास्ट में वो सुसाइड कर लिया। और न जाने इनको टॉप नंबर 1 एनबीएफसी में लाने के लिए बजाज फिनसर्व को कितने तरुण सक्सेना अब तक सुसाइड कर चुके हैं, और कितनी पूजा अब तक परेशान है जस्टिस के लिए। मैंने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जब हुआ तो मैंने कंप्लेन किया, तो मुझे कंपनी से प्रोजेक्ट क्लोज करा दिया जाता है। प्रोजेक्ट क्लोज कराने में भी नाकामयाब रहती है इनके एम्प्लॉय, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो ख़त्म हो रहा था अप्रैल 2025 में हो रहा था, और मेरा प्रोजेक्ट जो क्लोज करा दिया इन्होंने 29 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पे भी आप फेल हो गए। बजाज फिनसर्व कंपनी, कहाँ तक आप गेम खेलोगे? कभी कम एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड, कभी कम कस्टमर के साथ फ्रॉड, कभी एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड। अब टॉप नंबर 1 एनबीएफसी में आने के लिए आप कितना फ्रॉड करोगे, कितना गलत करोगे? हर साल आपकी कंपनी करोड़ों की नुकसान सह रही है। किस वजह से? आपकी एम्प्लॉय की वजह से। ये रमन नेहरा, शौविक बासु, निर्मल छेत्री, अविनाश तिवारी, महक रहेजा, अर्पित अग्रवाल, प्रतीक सेन, गिरी, अर्पित दुबे जैसे लोग की वजह से, जो कस्टमर के डॉक्यूमेंट एडिट करके लोन प्रोसेस कराते हैं, मरे हुए कस्टमर को लोन देते हैं। जो कस्टमर है नहीं उनको भी, बजाज फिनसर्व एक इकलौती कंपनी है जहाँ पे मरे हुए कस्टमर का भी लोन पास हो जाता है, डॉक्यूमेंट एडिट करके, चेंज करके। करंट एड्रेस प्रूफ नहीं है, वहाँ पे भी लोन हो जाती है। आधार कार्ड नहीं है, फिर भी लोन हो जाती है। किसी की सैलरी 10,000 है, 50,000 बना देती है बजाज फिनसर्व कंपनी, और लोन बांटती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि कंपनी के पास इतने पैसे हो गए हैं कि फ्री में बांट रही है कंपनी पैसे। तो कभी कस्टमर के साथ फ्रॉड, कभी एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड। बजाज कंपनी, आप कितना फ्रॉड करोगे? और संजीव सर, आप टॉप नंबर 1 एनबीएफसी में आने के लिए इतना भी गलत मत कराइए अपने कंपनी के एम्प्लॉई से कि तरुण सक्सेना जैसे लोग सुसाइड कर रहे, और पूजा जैसी लड़कियां अब तक परेशान घूमती रहे। मुझे जस्टिस चाहिए। आपने जो वैशाली दत्त को, गार्गी को, नुपुर को भेज दिया था कि आप जाओ सेटलमेंट करके आओ, 5 लाख रुपए दे दो और सेटलमेंट करा लो एंड ऑल। पैसे नहीं चाहिए सर, मुझे जस्टिस चाहिए। मैंने काम किए हैं सब बेंगलोर लोकेशन पे, एचडीबी एंड होम क्रेडिट में, बट आपकी जैसी कंपनी की पॉलिसी कहीं नहीं देखी है मैंने। पर्सनल पॉलिसी, ये आरबीआई की पॉलिसी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अपनी पर्सनल पॉलिसी बना रखा है अपनी कंपनी के अंदर कि मरे हुए कस्टमर को लोन देना है।
डॉक्यूमेंट एडिट करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड एडिट करके लोन देना है कस्टमर की। जिसकी सैलरी 10,000 है उसको 50,000 बना देना है, जिसकी 50,000 सैलरी है उसको 1,00,000 बना देना है। ये तो आपने कंपनी की पॉलिसी, अपने पर्सनल पॉलिसी बना रखा है सर। और बजाज फिनसर्व एक इकलौती कंपनी है जहाँ पे मरे हुए कस्टमर को लोन बाँट रही है, और ना बाँटने पे, उनकी गलत काम में सपोर्ट ना करने पे जॉब से फुल एंड फायर। अगर उन गलत के खिलाफ बोलना गलत है क्या? मैंने गलत के खिलाफ ही तो आवाज़ उठाई थी कि मैं गलत काम नहीं करूँगी, मैं डॉक्यूमेंट एडिट नहीं करूँगी, मैं मरे हुए कस्टमर को लोन नहीं दूँगी। कंपनी में पैसे लेकर के लोन दे रहे हैं, बाँट रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉयी ने। मैंने प्रूफ़ भी बताए थे, सीनियर ने उसको टर्मिनेट नहीं किया। गलत के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और मेरा प्रोजेक्ट क्लोज़ करा दिया। उसमें भी आप लोग नाकामयाब रहे हैं। टॉप परफॉर्मर लड़की हूँ, टॉप परफॉर्मर पीएलसीएस में पहली ऐसी लड़की आई थी जहाँ पे 1.75 सीआर का नंबर अचीव करके दिया था मैंने। पीएलसीएस में पहली इकलौती लड़की की बात कर रही हूँ, कोई लड़का तक भी नहीं करा था। एंड यहाँ पे इस तरीके से प्लानिंग करा गया मुझे निकालने के लिए कि वो भी प्लानिंग फेल हो गई। कोई नहीं, मिलते हैं हाई कोर्ट में। एंड आप पुलिस को खरीद सकते हैं, वकील को खरीद सकते हैं, जज को खरीद सकते हैं, पर मेरे भगवान को नहीं खरीद सकते। मैं इसलिए ये बार बार बात बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हमेशा सच्चाई की जीत होती है। एंड सच्चाई में बहुत दम है। सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए होता है, सच्चाई हमेशा है, सच्चाई सत्य है, सच्चाई हमेशा के लिए है। मैं लीगली पे बिलीव करती हूँ, लीगली हमेशा रहेगा। और शायद इसलिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं बोल रही हूँ बार बार, आप मेरे भगवान को नहीं खरीद पाएंगे। मेरे जो भगवान जब जस्टिस दिलाएगा ना सर, तो आप सब के सब हार जाएंगे। आप मेरे को भी हरा सकते हैं पुलिस से, वकील से, जज से या किसी से भी, पर मेरे भगवान से नहीं हरा सकते हैं। आपके पास बहुत पैसे हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पैसे दे कर के पुलिस को ख़रीद लूँगा, वकील को, जज को या किसी को भी, है ना? तो आप इन सब को खरीद सकते हैं पर मेरे भगवान को नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे इंसाफ़ चाहिए, सिर्फ़ इंसाफ़। एंड भागने से कुछ नहीं होता है, मुँह छुपाने से कुछ नहीं होता है। सच का सामना कीजिए एंड कुछ मैनेजमेंट में सुधार लाइए ताकि तरुण सक्सेना जैसे लोग सुसाइड ना करें बजाज फिनसर्व कंपनी में। एंड पूजा जैसी लड़कियां अब तक परेशान ना बैठी हो घर में।